Hello bachcho, let us read the question. The question says, write the balanced equation for the following chemical reactions. We are given with three different chemical reactions in word form. First we have to translate them in symbol form, and then we have to balance them. So the key concept of this question is the knowledge of balancing of chemical equations. अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो एक्चुअली आपके लेवल पे कोई स्पेशल मेथड बैलेंस करने का नहीं है। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड ओनली। यानी हीट एंड ट्रायल मेथड से हम दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देते हैं, तो पर्टिकुलर इक्वेशन बैलेंस हो जाती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने लग जाती है, फॉलो करने लग जाती है। ठीक है, यानी हम बैलेंस करने के क्या मेथड अपनाएंगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट क्योंकि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते समय जो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो हम इसी को कह सकते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इक्वल कर देंगे टू द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, ऑन प्रोडक्ट साइड। अब क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने किसी भी केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करते समय हम प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखते हैं, यानी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं राइट हैंड साइड उनको हम जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑन लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर देंगे, तो पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये बारी बारी से प्रत्येक केमिकल इक्वेशन को पहले ट्रांसलेट करते हैं सिंपल फॉर्म में, फिर बैलेंस करते हैं। तो पहले पार्ट वन की बात करते हैं। तो पार्ट वन में अपन से बोल रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन एक्चुअली हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, यानी H2 का बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2। उसका रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है ना। तो क्लोरीन गैस की बात कर रहा है, यानी क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, यानी Cl2 गैस का जब रिएक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस ही होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला HCl कैसे होता है, तो क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो +1 स्टेट में होता है और क्लोराइड आयन -1 स्टेट में होता है। इनकी वैलेंसीज का जब क्रॉस ओवर होता है तो HCl केमिकल फॉर्मूला हमको मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हम 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड कर दें तो 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में हो गए, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में बैलेंस्ड हो गया। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, यानी ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में अपन से रिएक्शन करने को बोल रहा है बैरियम क्लोराइड का। ठीक है, अब बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो बैरियम +2 स्टेट में पाया जाता है, क्लोरीन -1 स्टेट में पाया जाता है। इनकी वैलेंसीज का जब क्रॉस ओवर होगा तो बैरियम क्लोराइड का हमें केमिकल फॉर्मूला मिलेगा BaCl2, क्योंकि बैरियम के सबस्क्रिप्ट में हम 1 रखेंगे और क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में 2 रखेंगे, यानी बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला मिला BaCl2। इसका रिएक्शन करा रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्योंकि एल्यूमिनियम +3 स्टेट में पाया जाता है और सल्फेट जो होता है उसके -2 स्टेट में पाया जाता है, तो इनकी वैलेंसीज का जब क्रॉस ओवर होगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला मिलेगा हमें वो मिलेगा Al2, यानी एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में 2 और सल्फेट के सबस्क्रिप्ट पे 3, यानी SO4 का होल थ्राइस। SO4 का होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला मिला हमें Al2SO4 का होल थ्राइस। ये रिएक्ट करके केमिकल क्वेश्चन में गिवन केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है बैरियम सल्फेट का और एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, अब बैरियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो बैरियम +2 फॉर्म में, सल्फेट -2 फॉर्म में। अब क्योंकि 2 आपस में मल्टीपल्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी बैरियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला मिलेगा हमें वो मिलेगा BaSO4। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एल्यूमिनियम क्योंकि +3 फॉर्म में होता है,
क्लोराइड यानी क्लोरीन -1 स्टेट में होता है। जब इनकी वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमें केमिकल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा AlCl3। ये तो हमने उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में ट्रांसलेट किया। अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस हम हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो इस केमिकल इक्वेशन में देखें तो बैरियम रिएक्टेंट साइड में एक है, बैरियम प्रोडक्ट साइड में एक है, लेकिन सल्फेट, अगर सल्फेट की बात करें तो सल्फेट रिएक्टेंट साइड में 3 टाइम्स है और सल्फेट प्रोडक्ट साइड में 1 है। पूरे सल्फेट की बात करें, पूरा सल्फेट पहले बैलेंस करें, क्योंकि अगर पूरा सल्फेट बैलेंस्ड होगा तो नंबर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। तो सल्फेट, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 3 सल्फेट हैं और प्रोडक्ट साइड में एक ही सल्फेट है, तो हम अगर 3 टाइम्स ऑफ बैरियम सल्फेट ले लें प्रोडक्ट साइड में तो सल्फेट तो बैलेंस हो गया, लेकिन इधर 3 बैरियम के एटम्स हो गए, इधर बैरियम का एक ही मॉलिक्यूल है, तो हम 3 टाइम्स ऑफ बैरियम क्लोराइड भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लोरीन के एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करें तो क्लोरीन 3 2 जा 6 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है और क्लोरीन 3 एटम्स प्रोडक्ट साइड में है। तो अगर 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें तो क्लोरीन 6 एटम प्रोडक्ट साइड में भी हो जाएंगे। अब एल्यूमिनियम की बात कर लें तो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 है और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, यानी दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। यानी हमने बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया कि 3 टाइम्स ऑफ बैरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो 3 टाइम्स ऑफ बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में अपन से बोल रहा है रिएक्शन कराने को किसका किसका, सोडियम का वाटर से रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी सोडियम का केमिकल फॉर्मूला Na होता है, इसका रिएक्शन वाटर से करा रहा है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, तो फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला H2। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो इसको हम चेक करते हैं। सोडियम रिएक्टेंट साइड में 1 एटम, सोडियम प्रोडक्ट साइड में 1 एटम, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स, है ना। तो अगर हम 2 टाइम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ले लें तो 2 प्लस 2 हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, तो हमको 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लिया हमने तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में हो गए और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी हो गए। हाइड्रोजन भी 4 रिएक्टेंट साइड 4 प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब सोडियम को देखते हैं, सोडियम 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड में है तो हमको 2 टाइम्स ऑफ सोडियम भी लेना पड़ेगा। सो अगर हम अब देखें तो सारे के सारे एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हैं, यानी दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन हमसे बोला था कि 3 केमिकल रिएक्शन दिए थे वर्ड फॉर्म में, उनको हमें बैलेंस करना था। तो हमने देखा कि पहले केमिकल रिएक्शंस को हम ट्रांसलेट करेंगे उनके सिंबल फॉर्म में और फिर उनको दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज करके हमने उनको बैलेंस किया। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।